हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पाइथागोरस प्रमेय को साबित करने के बारे में बता दिया था। आज मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग सीखने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, और इसको मैं इतने अच्छे तरीके से आप लोग को समझाऊंगा जो इसमें आज के बाद आप लोग को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन इस यानी पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को साबित करने के बारे में कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, किसे कहते हैं। पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जब पाइथागोरस प्रमेय को लिखे और इसका सत्यापन करें या उसको कैसे सिद्ध किया जाता है वो। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा। अगर ये आप याद रखते हैं ना, तो आपको बहुत सारे कुछ प्रश्न होंगे जो कि आपको देखते ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ये तो पीछे के पार्ट्स में बताया था, और इतने अच्छे तरीके से बताया था जो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा था। तो चलिए हम लोग समझते हैं आज पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है, इसके देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा गया अगर मान लीजिए AC का वर्ग जो करेंगे वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है, तो वो यानी कोण B जो है ये समकोण होता है। ये हमें साबित करना है। तो चलिए हम लोग साबित करते हैं और नहीं करते हैं। जैसे दिया रहता है सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है बाबू, देखिए हल यहाँ से करते हैं। अच्छे तरीके से बाबू समझने का प्रयास करना है। दिया है, क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, दिया गया है जो ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। यह हमें दिया गया है ना बाबू। कहीं से कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं ना आ रहा बेटा। ठीक है, चलो समझने का प्रयास करते हैं। जिसमें AC स्क्वायर बराबर क्या दिया, ये हमें गिवन डेट है बाबू। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, जो क्या बात कर सकते हैं ये समझिए। जो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि मिट्टी को हटा दीजिए। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध हमें यही करना है जो कोण B इक्वल टू 90 डिग्री है। ये हमें क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग सोचिए इसको हम कैसे कोण B बराबर 90 डिग्री साबित कर सकते हैं। तो हमने एक रचना किया है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या रचना किया है, चलिए हम बताते हैं आप लोग को। हमने रचना किया जो एक समकोण त्रिभुज हमने PQR खींचा। लिखेंगे जो PQR एक त्रिभुज खींचा, एक त्रिभुज बनाया जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री, कोमा अब यहाँ से PQ बराबर है AB के, एवं PQ बराबर था AB की, PQ के बराबर AB कर लिया हमने, और QR के बराबर हमने क्या कर लिया, तो BC कर लिया है। हमने क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमने PQR एक त्रिभुज बनाया जिसमें क्या किया, तो AB के बराबर में हमने PQ कर दिया और BC के बराबर में QR के बराबर में BC को कर दिया, PQ बराबर में AB कर दिया, और कोण Q को क्या किए हम लोग 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज बनाया तो ये तो 90 डिग्री होगा एक कोण। ठीक है, ये यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रमाण देते हैं। देखिए प्रमाण देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग प्रमाण क्या देते हैं, तो हमें गिवन डेट रहता है, क्या दिया हुआ है, दिया गया है जो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ से त्रिभुज बनाया। ठीक है, अब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और ये कैसे हुआ, तो ये दिया है या आप लोग नहीं भी मान सकते इसको फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम दिया है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो हमने एक समकोण त्रिभुज PQR बनाया। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, चूंकि समकोण त्रिभुज PQR में
त्रिभुज पी क्यू आर में हम क्या देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा पी आर स्क्वायर, फर्स्ट में दे दीजिए, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर का इक्वल टू अगर हम वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा। हो जाएगा बाबू, ये समझने का प्रयास कीजिए कैसे हो गया। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो गया ना बाबू। जो समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हो गया। अब यहाँ से पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग आगे अगर ऊपर में देखते हैं तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर इक्वल टू इस पी क्यू स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, देखिए यहाँ से पी क्यू बराबर ए बी दिया गया ना, तो हम ए बी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ से क्यू आर के बराबर में हमने क्या लिया है बी सी, तो बी सी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को कहीं से कोई समस्या या दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आ रहा है यहाँ तक समझने में बाबू। हमने पी क्यू के बराबर में ए बी किया है तो हम ए बी कर दिए, और क्यू आर के बराबर में हमने बी सी किया है तो उसको बी सी कर दिए। किए ना बाबू, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो यहाँ से ये पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ तक आप लोग को समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग करते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से मेरे प्यारे दोस्तों मैं जिस प्रकार आप लोगों को बताता जाता हूं आप लोग उसी प्रकार अपने अपने कॉपी पे नोट डाउन करिए। बताने के बाद मैं आप लोग को समय दे देता हूं 10 सेकंड का, तो उसके बाद आप लोग नोट कीजिए। जिस पहले मैं आप लोग को समझाता जाता हूं तो आप समझते चलिए, बाद में आप लोग को उतारना है। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आए ना उतारिए, लेकिन अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो आपको बिल्कुल ही 100% का मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सारे वीडियो का लिंक भी, सारे वीडियो को भी आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका आर एच एस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है और इसका भी आर एच एस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो जब किसी भी समीकरण का आर एच एस बराबर होता है तो उसके एल एच एस को भी हम लोग बराबर कर देते हैं। तो एल एच एस क्या है बाबू, तो एल एच एस है ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, है ना बाबू। तो जब ये ए सी स्क्वायर बराबर है पी आर स्क्वायर का, तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों ए सी बराबर हो जाएगा पी आर, दिखाई पड़ रहा है ना। ए सी बराबर किसके हो जाएंगे, पी आर के हो जाएगा ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं ना बाबू। आप चलते हैं आगे, लिखेंगे जो अब त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में बेसिकली ये मेरे प्यारे दोस्तों छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं। इसको आप लोग अगर समझ लेते हैं ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों के माइंड से आप लोग बड़ा बना देते हैं अपने माइंड से, इसीलिए ये बड़ा हो जाता है। आपके माइंड में बहुत सारे बातें आ सकती है, तो इसको आप लोग के लिए तो बच्चों वाला प्रश्न है। अपने दिमाग को अगर लगाइएगा तो देखिए त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, और आप लोगों का ब्रेन मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैं आप लोगों के ब्रेन को जानता हूँ क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पढ़ते हैं तो उसके सारे माइंड को हम जानते हैं ना, सारे बच्चे के। देखिए अब यहाँ से अगर हम बात कर ले तो देखिए यहाँ से दिया गया था जो ए बी बराबर, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू बराबर ए बी लिखिए या ए बी बराबर पी क्यू लिखिए, बात तो बराबर ही हुआ ना, क्योंकि ए बी बराबर पी क्यू लिखिए या पी क्यू बराबर ए बी लिखिए, बात बराबर ही हुआ। और यहाँ से बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ था यानी कि रचना से। ये कहाँ से हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, हमने रचना किया था, रचना से। ए बी बराबर पी क्यू बी सी बराबर क्यू आर की रचना से किए थे ना बाबू। अब आगे समझिए, और यहाँ से हमने ए सी बराबर में पी आर किए हैं। यहाँ से ए सी बराबर यहाँ पे पी आर हमने क्या साबित किया ना, ये ऊपर साबित कर चुके हैं, ऊपर साबित कर चुके हैं, ऊपर साबित कर चुके हैं, कर चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। अब ये हमने ए सी बराबर पी आर अभी आप लोगों को साबित किया है ना बाबू, तो यहाँ से ए सी बराबर पी आर साबित कर चुके। अब देखिए सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को सर्वांग समता बताया था, जिसमें यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये मैंने आप लोगों को क्लास 9th के अंदर ही बताया था, तो इसमें तो प्रॉब्लम है ना मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग क्लास 9th के अंदर जो त्रिभुज वाला सेक्शन पार्ट था अगर वो नहीं पढ़े होंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, सारे पार्ट को देखिए, सारे पार्ट को देखिए, सारे पार्ट को देखिए। ये अगर क्यों बोलते हैं हम लोग सारे पार्ट को देखिए, इसमें कंसेप्ट होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग सारे पार्ट को देखेंगे, अब हम इस दोनों त्रिभुज को जो यहाँ पे सर्वांगसम कर देंगे, कहाँ पे समरूप हो जाएगा, कहाँ पे सर्वांगसम होगा, वो आपको समझ ही नहीं पाते हैं। तो वो कैसे समझ पाएंगे। तो मैंने आप लोगों को जब फर्स्ट चैप्टर बताया था, यानी कि पार्ट 1 बताया था इस चैप्टर में, उसमें आप लोगों को यानी कि डिफाइन कर दिया था जो त्रिभुज समरूपता क्या होते हैं और ये सर्वांगसमता क्या होते हैं। दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से
उसके अंतर भी बताए थे, ये क्या होते हैं और ये क्या होते हैं। तो जाइए देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे का लिंक है, ठीक है ना। पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद देख लीजिएगा आप लोग। अब ये तीनों भुजा जब बराबर आ गया तो ये ना दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, तो सर्वांग सम हो जाएंगे। लेकिन इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR कैसे हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये S सर्वांग समता से, सर्वांग समता से S सर्वांग समता से ये क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये सर्वांग सम हो गया। ठीक है बाबू, समझ में आ गया। और सर्वांग समता का गुण होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये CPCT भी कह सकते हैं उसको, जो इसके अंदर के जो कोण होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, या आप लोग अंतः कोण भी कह सकते हैं, वो आपस में समान होते हैं। समरूपता का क्या होता है, समरूप में जो होते हैं वो देखिए, समरूप में क्या होती है, तो उसकी भुजाएं अनुपातिक होती है, यानी एक ही अनुपात में थी। लेकिन सर्वांग समता का नियम होता है उसकी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। और कोण जो होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो भुजाएं बराबर होती है तो कोण भी बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, जो कोण ABC बराबर कोण PQR हो गया, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कोण B बराबर में कोण Q हो जाएगा। कोण B बराबर में कोण Q होगा कि नहीं होगा, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q हो जाएगा। और जब कोण B बराबर कोण Q हो गया, कैसे हो जाता है, ये CPCT से हो जाता है, ठीक है। और ये कैसे बराबर हो गया, तो आप कोण Q का मान देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है ना, जिसमें कोण Q 90 डिग्री है बाबू, तो यहाँ से कोण B बराबर में लिख दीजिएगा, Q का मान 90 डिग्री है, तो यहाँ से कोण B बराबर क्या हो जाएगा, और 90 डिग्री। और यही हमें साबित भी करना था, जो कोण B बराबर 90 डिग्री। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। अगर आप लोग को ये पार्ट्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि जो आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ साबित करने वाले होते हैं उसे भी मैं आप लोगों को साबित करके बताऊंगा, जो कि आपके प्रीवियस अगर एग्जाम में पूछे गए हैं तो वो भी आप लोग को बताऊंगा। तो धन्यवाद, आज के पार्ट में हम लोग इतना करेंगे।